हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी को पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम आने वाली है और अगर आपका मैथ में और रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर अभी नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैथ के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बात करने वाला हूँ और ये वीडियो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। उनको भी ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें मैथ किस प्रकार से कंप्लीट करनी चाहिए, किस प्रकार से हमारे नंबर इंक्रीज़ करने चाहिए। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों चलते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज की वीडियो हमारी मैथ्स की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होने वाली है कि मैथ को हमें किस प्रकार से पढ़ना। तो दोस्तों पहले आप मॉक देकर देखिए। ऑब्वियसली बात है काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है तो मॉक तो आप रेगुलर दे रहे होंगे और अगर नहीं दे रहे हैं तो मॉक देना ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों अगर आप मॉक नहीं दे पाएँगे तो मुश्किल है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन्स करना। तो आप मॉक तो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। मिनिमम 1 दिन का 1 फुल मॉक तो आपका होना चाहिए। सेक्शनल आप दे रहे हो वो अलग बात है, बट फुल मॉक 1 तो कम से कम होना चाहिए पर डे का। तो आप मॉक दे रहे होंगे, उसमें आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए, अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक से आपके नंबर कट रहे हैं। तो जिस टॉपिक से आपके नंबर कट रहे हैं, उसको अच्छे खासे तरीके से आप यूट्यूब से पढ़ो। अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है, तो आप उसी टीचर की यूट्यूब चैनल पर भी उसी टॉपिक की वीडियो ज़रूर अपलोड हो रही होगी, तो आप वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट तो वही रहता है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कराए जाते हैं और पेड कोर्स में कंटेंट वही रहता है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कराए जाते हैं। फ़र्क बस इतना सा पड़ता है क्योंकि आपको कांसेप्ट पर ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम किस कांसेप्ट से हमें करना चाहिए। तो इस बात को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है और इस प्रकार से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आपका अलजेब्रा में कोई नंबर कट रहे हैं, तो फिर आप अलजेब्रा को पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, अगर यूट्यूब से भी फिर समझ में नहीं आया तो आप पेड कोर्स से पढ़ो, बट इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। क्योंकि जैसे परसेंटेज में आपके नंबर नहीं कट रहे तो वो कटेंगे भी नहीं। अगर कोई जब तक कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ जाता वो नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो हार्ड क्वेश्चनों पर बिल्कुल फोकस मत कीजिए, बट कम से कम सिंपल क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए। आप जैसे बहुत सारे सोचते हैं कि अलजेब्रा में हमारे समझ में नहीं आते। मेरे भाई कम से कम सिंपल क्वेश्चनों को तो आपको ये टारगेट लेकर चलना चाहिए कि भाई सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम वो गलत नहीं हो। तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए क्योंकि ज़्यादा मैथ में ज़्यादा टफ भी सवाल नहीं आते। अगर ज़्यादा टफ आते तो हर किसी स्टूडेंट से नहीं भी हो पाते। तो इस वजह से कम से कम सिंपल क्वेश्चनों पर अपनी आप अच्छी खासी कमांड बना के रखो। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है और नोट्स आपको नोट्स अभी बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको जैसे आप मॉक दे रहे हो उसका एनालिसिस कर रहे हो, कोई अच्छा खासा क्वेश्चन्स आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ रखी है, वैसे आपके नंबर नहीं कटते बट उस क्वेश्चन में कुछ ख़ासियत है, इसी वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। तो इसी प्रकार से अपना नोट्स बनाइए क्योंकि कम से कम टाइम में आप इसी प्रकार से अपना रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन करें मॉक के थ्रू। आप बुक से रिवीजन बिल्कुल भी ना करें क्योंकि जैसे आपने बुक से क्या आपको प्रत्येक चैप्टर मिलता है, प्रत्येक टाइप मिलती है, तो हर कोई स्टूडेंट का हर कोई चैप्टर, हर कोई टाइप तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं होता है। ज़्यादातर मैथ में जैसे ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर हो गई, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो ये ज़्यादातर कमज़ोर रहती है, तो आप इन पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। क्योंकि मॉक में भी आपके इन्हीं के नंबर कटेंगे और मॉक में इसके जो जैसे ज्योमेट्री के कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को तो अच्छे खासे तरीके से आप रट लीजिए मतलब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन्स ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे आप अगर आपके पास टाइम है, आप पूरे एक्सरसाइज़ को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो वो बात बात अलग है कि आप अच्छे खासे तरीके से पूरी पढ़ लीजिए। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतनी पूरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम मॉक के जितने क्वेश्चन्स आपके मॉक के सामने आ रहे हैं, वो तो आपके गलत नहीं हो। तो इस प्रकार के टाइपों को आपको इसी प्रकार से मॉक से ज़्यादा कवर करना है और मॉक से ही आपको रिवाइज़ करना है। तो जैसे आप सभी को पता है कि मॉक में जैसे आपका पूरा सिलेबस है मैथ का, 30 क्वेश्चनों में पूरे मतलब प्रत्येक एक्सरसाइज़ से 1-1, 2-2 क्वेश्चन्स उठा के पूरा आपका मैथ की पूरी मतलब प्रत्येक एक्सरसाइज़ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको अंदाज़ा लगता रहेगा कि आपका कौन-सा चैप्टर ज़्यादा वीक है, कौन-सा चैप्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उसको कम टाइम देना है। टाइम भी मेरे हिसाब से अब ज़्यादा कम कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो आप उसको टाइम नहीं देंगे तो भी चलेगा। बट जो आपके ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, आपको उन टाइपों पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रेगुलर उसको पढ़ेंगे। अगर कोई ईज़ी सवाल आता है तो उसको आप 100% एग्ज़ाम में कर देंगे। तो आपको इसी प्रकार से अपनी मैथ की स्ट्रैटेजी रखनी है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय